नमस्कार दोस्तों, भाइयों और मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर। तारीख आज हो चुकी है 22 जून 2026 और दिन आज हो चुका है सोमवार का। सप्ताह का यह पहला दिन है और पहला दिन ही आप लोगों के लिए अपार खुशियां लेकर आया है। दरअसल किसान साथियों, इस समय पर आलू की मांग उच्च लेवल पर जो है पहुंच गई है। घरेलू खपत में भी इजाफा हो रहा है, तो वहीं प्रोसेसिंग यूनिटों में भी आलू की खपत दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। और आने वाले दिनों में जैसे ही स्कूल, कॉलेज और सरकारी कार्यालय खुलेंगे तो आलू की डिमांड और ज्यादा जो है बढ़ेगी। इधर किसान साथियों, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो उथल पुथल मची हुई थी वो अब शांत हो चुकी है और आलू जगत से जुड़े हुए कारोबारी और निर्यातक इस समय पर अब फिर दोबारा से पुरानी फील्डिंग सेट करने में लगे हुए हैं। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे जो आलू, जो कंपनी वाला आलू, प्रोसेसिंग सेक्टर का आलू जो मंडियों में डाला जा रहा था हताशा और निराशा के माहौल में कि रूस आलू जाना बंद हो गया या मिडिल ईस्ट के देशों में जाना बंद हो गया, खाड़ी देशों के देशों में जाना बंद हो गया, तो ऐसे में वो आलू जो है मंडियों में डाला जा रहा था। अब वो मंडियों में डाला जा रहा था तो ऐसे में जो राशन अपना घरेलू खपत का आलू होता है उसकी दुर्गति जो है हो रही थी। लेकिन अब धीरे धीरे ही सही, लेकिन वो जो आलू प्रोसेसिंग यानी कंपनी वाला आलू जो मंडी में डाला जा रहा था, अब वो फिर दोबारा से निर्यात की राह जो है चल पड़ा है। तो ऐसे में ये आलू जो सरप्लस आलू बोलते हैं, ये आलू मंडी से हटेगा तो घरेलू आलू की कीमतों में इजाफा होगा। अभी तक जो स्थितियां गड़बड़ हो रही थी वो इसी आलू की वजह से हो रही थी कि ये कंपनी जितनी भी हैं जो कॉन्ट्रैक्ट खेती कराती हैं और उसे जो आलू होता है उसे वो विदेश भेजती हैं पाउडर फ्लेक्स बनाने के लिए। लेकिन जब स्थितियां गड़बड़ हुई, स्टेट ऑफ हार्मूज बंद हुआ, तो कंपनियों के भी होश फाख्ता हो गए और किसी को लग ही नहीं रहा था कि स्टेट ऑफ हार्मूज खुल जाएगा। तो अब ऐसे में उहापोह की स्थिति बनी और सभी कंपनियों ने, मैं किसी कंपनी को इंगित नहीं कर रहा हूं, उन सब ने जो है राशन आलू में कंपनी का यानी कि प्रोसेसिंग का, जिन्हें फ्रेंच फ्राइज बनते हैं, पाउडर बनते हैं, फ्लेक्स बनते हैं, वो सारा आलू जो है मंडी में खपाना शुरू कर दिया। नतीजा ये हुआ कि जो अपना राशन का आलू है जो खाने के योग्य है उसकी दुर्गति होना शुरू हो गई। कीमतें रसताल पर चली गई। कई जगहों से ऐसी हृदय को झकझोर देने वाली खबरें सामने आई। कहीं व्यापारी ने आत्महत्या कर ली तो कहीं किसान ने फांसी लगा ली। इस तरह की जो मीडिया के माध्यम से सूचनाएं आदान प्रदान हुई तो सभी का कलेजा जो बैठ गया। लेकिन हम हमेशा यही कहते हैं, कभी भी जोश में आकर होश मत खोइए। क्या पता भगवान ने आपके किस्मत में, आपके भाग्य में इससे भी कुछ बढ़िया लिख रखा हो। तो बिना परिणाम जाने और इस तरीके की निर्णय लेना कहीं ना कहीं परिवार ही नहीं समाज को भी बर्बादी के कगार पर ले जाता है। आज हर आदमी अब सुकून में आ गया है कि चलिए स्टेट ऑफ हार्मूज खुल गया, विदेश निर्यात होना भी शुरू हो जाएगा, तो जो कंपनी का आलू मार्केट में आ रहा था वो बंद हो जाएगा, तो अपने आलू की पूछ जो है बढ़ जाएगी, यानी डिमांड बढ़ जाएगी। अब ऐसे में जो मंदे में बैठे हुए थे, जो या मंदे में सस्ते में आलू लुटा बैठे थे डर और घबराहट की वजह से, अब वो लोग होश फाख्ता हो रहे हैं। अब वो एन के कई तरीके की बातें करके जिनके किसानों के पास में आलू रखा हुआ है उनका मनोबल गिराने का काम कर रहे हैं। या कहीं कहीं ये कहता सुना जा रहा है कि अब आलू में कुछ नहीं, आलू तो गया, बेचो, ये वो तमाम तरीके की बातें की जा रही हैं। लेकिन आप लोगों को यहाँ पर ऐसे बहरूपिये लोगों से सावधान रहना होगा। मैंने आप लोगों से हमेशा ये कहा है कि अपनी निकासी अपने स्तर से करते रहिए, न किसी की बातों में आकर रोकिए, न किसी की बातों में आकर बिक्री कीजिए। जो निर्णय आप लेंगे वो आपके हितकारी होगा। अब जब ये स्थितियां बनी हैं, अब सभी को लगने लगा कि जो कंपनी का आलू मार्केट में आ रहा था अब वो एक्सपोर्ट होगा, तो फिर राशन के आलू की डिमांड बढ़ जाएगी। क्योंकि देखिए देश की जनसंख्या इतनी है कि आप समझ लीजिए कि क्या से क्या हो सकता है। दूसरा, आप लोगों के लिए एक प्लस पॉइंट वाली खबर यह है कि साउथ में जो कर्नाटक का हासन जिला है या बेलगावी, चिकमंगलुरु, यहाँ पर क्योंकि आलू की कीमतें रफ्तार पर चल रही हैं और लागत आलू की लाखों रुपए बीघा किया जाती है, तो ऐसे में यहाँ के किसानों ने आलू की इस बार बुवाई करना उचित ही नहीं समझा। ज्यादातर किसान मक्का, धान, बाजरा
या फिर नकदी फसलों में शुमार अदरक, लहसुन और उसकी तरफ जो है किसान साथियों हल्दी की तरफ जो है मूव कर गए। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरी तरीके से, लेकिन कुछ किसान जो परंपरागत हैं वो तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन इतना नहीं हो रहा है जितना पिछले वर्षों में जो है होता है। सिद्धरामैया सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि कैसे भी किसान वो करें, लेकिन किसान का मोह इस समय भंग हो चुका है, क्योंकि आप जानते हैं डीएपी उपलब्ध नहीं है, जो यूरिया है वो उपलब्ध नहीं है, पेस्टिसाइड उपलब्ध नहीं है, सरकार बंदिश पे बंदिश लगाई जा रही है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि हर किसान जो है इस समय नर्वस है। लेकिन किसान साथी, क्योंकि सोमवार का दिन है, आप लोगों के लिए मंडियों से भी बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आई है। महाराष्ट्र की मुंबई मंडी देख लीजिए, आज 14 रुपए किलो तक की दर पर बिकी है। एक्सेस सुपर 15 रुपए किलो की दर पर भी किसान साथी बिका है। पूना मंडी 13 से 14 रुपए किलो की दर पर बिकी है। नंदुरबार मंडी 15 से 16 रुपए किलो की दर पर बिकी है। नासिक की मंडी 11 रुपए किलो से लेकर 13 रुपए किलो की दर पर बिकी है। अगर हम कल्याण की मंडी की बात करें या और भी कई मंडियां हैं उनकी बात करें, तो आलू में आज सकारात्मक रुख महाराष्ट्र से देखने को मिला है। वहीं बेंगलोर मंडी में भी किसान साथियों आज आलू 850 से लेकर 900 रुपए प्रति कट्टा यानी 50 केजी की दर पर बिका है। तो ये सारी स्थितियां परिस्थितियां बता रही हैं कि आलू में एक बहुत बड़ा गेम चेंज जो है इस बार जो है होने वाला है। इधर किसान साथियों कानपुर मंडी में भी आलू के रेटों में तेजी आई है। चाहे आप हॉलैंड ले लीजिए, सिंदूरी ले लीजिए, कंचन ले लीजिए या कोई भी लाल प्रजाति का आलू ले लीजिए, नेपाल की डिमांड निकलने की वजह से लाल आलू में भी 100 रुपए प्रति क्विंटल की जो है तेजी इस समय पर देखने ही जो है बन रही है। इसके साथ ही अगर हम तमिलनाडु की मदुरई तिरछी की बात करें तो 18 से 20 रुपए किलो तक के बढ़िया आलू के भाव हो चुके हैं। नीचे में 14 रुपए किलो से लेकर 16-17 रुपए किलो तक जो है हल्के आलू जो है चल रहे हैं। तो वहीं अगर तिरुचिरापल्ली मंडी, किरोड़ की मंडी या फिर नागपट्टनम, रामनाथपुरम मंडी की बात करें तो यहाँ 20 रुपए किलो से लेकर 22-23 रुपए किलो तक की दर पर किसान साथियों आलू हो चले हैं। इसके साथ ही जो आपकी कोयम्बटूर मंडी है, कोयम्बटूर मंडी भी किसान साथियों 18 रुपए किलो से लेकर 22 रुपए किलो तक के भाव जो है तमिलनाडु में इस समय पर चल रहे हैं। अगर हम तेलंगाना मंडी की बात करें, तेलंगाना की खम्मम मंडी है, हैदराबाद की मंडी है और भी कई मंडियां हैं, यहाँ पर भी आलू के रेटों में अच्छी खासी चमक, अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। हल्की क्वालिटी आलू 16 रुपए किलो से लेकर 18 और बढ़िया क्वालिटी 18 रुपए किलो से लेकर 22 रुपए किलो की दर पर किसान साथियों बिक रहे हैं। तो आज सकारात्मक खबर जो सामने मंडियों से आई है उसने सभी की उम्मीदों को परवान जो है चढ़ा दिया है। और देखिए आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि मानसून की भी शुरुआत जो है हो जाएगी, तो ऐसे में आलू के रेटों में तब्दीली आना जो है शुरू हो जाएगी। हम तो ये चाहते हैं कि आप लोगों को आलू आपके मन के मुताबिक, आपकी उम्मीदों के मुताबिक दाम मिल जाए, यही काफी है। अगर आज हम दिल्ली आजादपुर मंडी की तरफ रुख करते हैं किसान साथियों, तो दिल्ली की आजादपुर मंडी में आज 113 गाड़ियों की आवक है। कहां से कितनी गाड़ियों की आवक है इस पर थोड़ा नजर डाल लेते हैं। चिपसोना की 32 गाड़ियां, सूर्या की 22 गाड़ियां, डायमंड की 5 गाड़ियां, स्टोर से 29 गाड़ियां, एलआर की 11 गाड़ियां, हल्द्वानी की 2 गाड़ियां, पंजाब से 4 गाड़ियां, गुजरात की कंपनी की 1 गाड़ी है। इस प्रकार से 113 गाड़ियों की किसान साथियों आज आवक जो हुई है। भावों पर थोड़ा नजर डालेंगे तो दिल्ली आजादपुर मंडी में भी आलू में जो है थोड़ी चमक है, लेकिन आड़तियों की दलाली, आड़तियों की कमीशन गोरी के चलते किसान और व्यापारियों के साथ साथ यहाँ पर कोल्ड स्टोरेज मालिक जो सप्लाई देते हैं उनको बहुत बड़ा नुकसान का सामना जो है करना पड़ रहा है। अब कहें क्या, इनकी तो रोजाना की आदत बन गई है, साले ठग हैं। किसान साथी बात करें चंदौसी के चिप्सोना की, तो चंदौसी के चिप्सोना बढ़िया क्वालिटी तो 600 से 650 है, नॉर्मल क्वालिटी 550 रुपए से लेकर 620 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर चल रही है जनरल पोजीशन। डायमंड चंदौसी के 640 रुपए से लेकर 700 रुपए प्रति 50 केजी। चंदौसी के सूर्य मार्के वाले 900, 1050 रुपए प्रति 50 केजी, जनरल पोजीशन 800 से 900 सूर्या की। संबल के चिप्सोना की बात करें तो 450 रुपए से लेकर 520-30 रुपए प्रति 50 केजी। संबल के सूर्या की बात करें 600 रुपए से लेकर 700 रुपए प्रति 50 केजी। बात करते हैं किसान साथी स्टोर आलू की, तो 3797 स्टोर आलू 350 रुपए से लेकर 450 रुपए प्रति 50 केजी। एक्स्ट्रा सुपर हो किसान साथी हो तो 500 भी है, बढ़िया क्वालिटी वेल ग्रेडेड 500 भी बिका है। सूर्या की बात करते हैं किसान साथियों आगरा अलीगढ़ बेल्ट पे, तो 550 रुपए से लेकर 650 रुपए प्रति 50 केजी। चिप्सोना की बात करें जो सुपर क्वालिटी है किसान साथियों, 460 रुपए से लेकर 500 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर। हल्की क्वालिटी वही 400, 450 रुपए प्रति 50 केजी चिप्सोना की चल रही है। बात करते हैं किसान साथियों आप लोगों के लिए हल्द्वानी आलू की, तो हल्द्वानी आलू 900 रुपए से लेकर 1000 रुपए प्रति 50 केजी। गुजरात के आलू की बात करें किसान साथियों, तो गुजरात के एलआर जो वेफर में पास है वो 1050 रुपए प्रति 50 केजी, और जो कंपनी रिजेक्ट माल है 650 रुपए से लेकर 700 रुपए प्रति 50 केजी। उत्तर प्रदेश के एलआर की बात करें तो 550 से लेकर 600 रुपए प्रति 50 केजी।
पंजाब के एलआर की बात करें तो 400 रुपए से लेकर 500 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर किसान साथियों आलू के आज जो है भाव रहे हैं। तो आज दिल्ली की आजादपुर मंडी से भी थोड़ी राहत की खबर है, लेकिन जो जो राहत की खबर साउथ और महाराष्ट्र से निकल कर आ रही है, वही अगर दिल्ली आजादपुर मंडी से निकल के आ जाए तो आप ये मानिएगा आलू का बाजार झूम उठ गया और अब दबने वाला नहीं है। हालांकि अब दबेगा तो यूं नहीं, क्योंकि जो कंपनी का आलू मंडियों में आ रहा था वो अब एक्सपोर्ट होगा। तो इसका परिणाम आप लोगों को हफ्ते 10 दिन में जो है देखने को मिल जाएगा। कोल्ड स्टोरेज में पर भी आलू के रेटों में चमक देखने को मिले। देखिए हमारे यहाँ पर कृष्ण गोपाल कोल्ड स्टोरेज है, लड्डू गोपाल कोल्ड स्टोरेज है और भी कई कोल्ड स्टोरेज हैं जहां पर कल आलू के सौदे 37-97 साउथ क्वालिटी एक्स्ट्रा प्रीमियम आलू जो है 600-625 रुपए प्रति 52-300 की तौल से जो है किसान साथियों बिका है। और जनरल पोजीशन 450 से लेकर 500-550 रुपए तक की दर पर जो है 37-97 साउथ क्वालिटी की चल रही है। तो आने वाले दिनों में इसमें और ज्यादा तेजी की संभावनाओं के द्वार जो है बन रहे हैं। लेकिन आप लोगों से निवेदन यही रहेगा, आपने आलू की बिक्री अपने इच्छा के अनुसार करते रहिए, रोकिए मत, चलते रहिए, क्योंकि आगे जाकर आपको इसका फायदा भी मिल सकता है। अगर यहां से रुके तो बहुत किसान ऐसे हैं जो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, होली दिवाली इस तरीके से करते करते लाखों की संख्या में हो जाते हैं। और फिर जब लाखों की संख्या में किसान हो जाते हैं तो अगर एक किसान एक गाड़ी भी निकाले तो आप समझते हैं लाखों की संख्या में गाड़ियां हो जाएंगी और फिर मंडियों में भरमार हो जाएगी। फिर क्या होगा, नुकसान होगा ना। तो इसलिए बिक्री करते रहिए।